हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल एबी मैथ्स क्लासेस में। प्यारे साथियों, कल हमने किया था एक्सरसाइज 9.1 का 1 एंड 2 क्वेश्चन। ठीक है, आज हम उससे आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देर के हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्त, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा वैसा हम फिगर बनाएंगे और आप लोगों को बताएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, एक ठेकेदार बच्चों के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाता है। 2 फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी कैसी होगी? ऐसी ना होगी, ये फिसलन पट्टी। अरे सरकने वाली, मान लो ये फिसलन पट्टी नहीं समझ पा रहे हो ना, मान लो फिसलने वाली एक पट्टी है। ठीक है, ये फिसलने वाली, आप पार्कवा में जाते होंगे तब यहाँ मान लो सीढ़ियां लगी रहती थी, इस पर जाके बैठकर सरकते थे, वही ना फिसलन पट्टी है। पार्क में जाते थे तो क्या यहाँ पर सीढ़ी लगी होती थी, सीढ़ी पर चढ़ के यहाँ पर बैठते थे, फिर सरकते थे ऐसे, यही है फिसलन पट्टी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी वह 2 फिसलन पट्टी लगाया है। ये वाला मान लो 5 वर्ष से कम वालों के लिए, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, और ये अधिक, यानी अधिक बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। अब बोल रहा है इसका जो शिखर है वो 5 मीटर की ऊंचाई पर है। ये कितना? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, यही बोल रहा है। ठीक है ना, और बोल रहा है और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर ये झुका हुआ है फिसलन पट्टी, 30 अंश के कोण के लिए। ठीक है ना, और क्या बोला है देखिए, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। जो ये फिसलन पट्टी है ये 3 मीटर की ऊंचाई की है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर। ठीक है, ये 3 मीटर ऊंचाई की एक फिसलन पट्टी है, ये वाली फिसलन पट्टी। ठीक है ना, अब आगे बोल रहा है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। भूमि के साथ कितने अंश का कोण बनाती है फिसलन पट्टी? 60 अंश का। ठीक ना, और बोल रहा है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए हमें पूछ रहा है। ठीक है ना, नाम दे रहे हैं, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, पी क्यू आर ए बी सी। छोटे बच्चों के लिए ये है और ये अधिक बच्चों के लिए। ठीक है ना, अब हमें पूछ रहा है यही फिसलन पट्टी की लंबाई। ठीक है, ये बी सी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, यही वाली वैल्यू हमें चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, नीला मार्कर ले लेते हैं। अच्छा ये बताओ, लंब बटा में कर्ण, पहले इधर लिखते हैं 5 वर्ष से कम के लिए, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, ये बताओ लंब बटा में कर्ण, पहले ये मत करो, पहले जो दिया है उसको लिखो। क्या क्या दिया है हमारे पास? हमारे पास दिया है थीटा की वैल्यू 30 अंश दे रखा है। ठीक है, भुजा एसी की वैल्यू दे रखा है 1.5 मीटर। ठीक है, और भुजा बीसी की वैल्यू पूछ रहा है, बीसी की वैल्यू पूछ रहा है। अब बैठाओ लंब बटा में कर्ण, आप बोलोगे साइन थीटा का, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण।
लंब हमारे पास क्या है, AC है। अब बटा कर्ण क्या है, BC है, ठीक है ना। अब बताओ साइन थीटा, थीटा के जगह पर क्या रखेंगे हम, 30 अंश। ये जो थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 अंश। अब इधर हमारा हुआ AC की वैल्यू 1.5, अब BC की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होता है ना। अब बराबर 1.5/BC। अब तिरिया गुणा कर दीजिए, BC का 1 में गुणा करेंगे तो BC, ठीक है। और 2 में 1.5 का गुणा करेंगे तो 3, ये आ गई मीटर। BC की वैल्यू 3 मीटर हमें यही फाइंड करनी थी, यानी ये फिसलन पट्टी की छोटे बच्चों के लिए आ गई 3 मीटर। छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, 3 मीटर, ठीक है। अब चलते हैं हम इधर बड़े बच्चों के लिए, इधर अधिक बच्चों के लिए समकोण त्रिभुज PQR में चलते हैं, R में, ठीक है। समकोण त्रिभुज PQR में क्या क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है, लंब दे रखा है, कोण दे रखा है। इसमें भी हमें क्या लगाना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा यहां पर दिया हुआ अपना लिख लेना, ठीक है। अब साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, यानी PR लंब है, अब बटा में कर्ण QR। इसी QR की वैल्यू हमें चाहिए। अब थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, 60 अंश, तो साइन 60 अंश, ठीक है, बराबर PR की वैल्यू 3 मीटर। अब बटा में QR की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। अब साइन 60 अंश की वैल्यू करणी में 3/2 लिख दो, बराबर 3/में QR की वैल्यू चाहिए तो तिरिया गुणा, QR का करणी में 3 का गुणा, तो करणी में 3 QR बराबर 2 6। अब देखिए QR की वैल्यू निकालनी है, करणी में 3 इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो भागा में, 6 के करणी में 3। अब बताए हैं कि कभी भिन्न के हर में अपरिमेय संख्याएं नहीं हो सकती, तो इसका हम परिमेयकरण कर दें, करणी में 3 ऊपर नीचे गुणा, तो क्या हो जाएगा 6 करणी में 3, अब बटा में करणी में 3 गुणे करणी में 3 क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए कट रहा है ना, 3 दूना के 6, तो QR की वैल्यू क्या आ गई, QR की वैल्यू आ गई 2 करणी में 3 मीटर। ये हमारी आ गई बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, ये आ गई हमारी 2 करणी में 3, ठीक है, मीटर। प्यारे साथियों क्या क्या बोला था, एक बार रिपीट कर रहे हैं हम। बोला था 5 वर्ष से कम और अधिक के लिए 2 फिसलन पट्टी है, ठीक है ना, और इसका शिखर जो है फिसलन पट्टी का 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, इसका शिखर 3 मीटर की ऊंचाई पर है। हमें फिसलन पट्टी की लंबाई पूछी थी, तो हमने लगा दिया 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए ये वाली फिसलन पट्टी की लंबाई, BC की वैल्यू आ गई 3 मीटर, और बड़े बच्चों के लिए आ गई QR की वैल्यू 2 करणी में 3 मीटर। उम्मीद करता हूं प्यारे साथी आप लोग को समझ आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब इरेज करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। प्यारे साथियों जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा आप लोग वैसा वैसा करते जाएंगे, तो उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है इस प्रश्नावली में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या क्या है। बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से, मान लो ये भूमि का एक बिंदु है, ठीक है, इससे, ठीक, बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, मीनार के एक पाद बिंदु से इनके बीच की दूरी 30 मीटर है, ठीक है। ये भूमि का पाद बिंदु, ये मीनार का पाद बिंदु, मीनार का शिखर ऊपर होगा और इनके बीच की दूरी है 30 मीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है, ठीक है ना। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। और क्या बोला है, तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, मीनार की ऊंचाई, यही मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। नाम दे देते हैं समकोण त्रिभुज का ABC। क्या है फाइंड करना है हमें, यही फाइंड करना है, ठीक है।
चलिए फाइंड करते हैं। जो जो पूछा है वो हम पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए हमें क्या दिया है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है, भुजा ए बी की वैल्यू दे रखी है, भुजा ए बी की वैल्यू 30 मीटर, ठीक है। और बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। और कोण ए यानी थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 अंश। हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है यानी बीसी। तो लंब बटा में आधार किसका अनुपात, टेन थीटा का। अरे लाल बटा कक्का से टेन थीटा का होगा ना, लंब बटा में आधार। तो हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बीसी अब बटा में आधार ए बी, ठीक है। और देखो टेन थीटा के जगह पर 30 अंश बराबर बीसी की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं निकालनी है, बीसी की वैल्यू निकालनी है। ए बी की वैल्यू दे रखी है हमें 30 मीटर दे रखी है, ठीक है ना। और टेन 30 अंश का मान क्या होता है, आप बोलोगे 1/करनी में 3। टेन 30 अंश का मान 1/करनी में 3। अब बराबर इधर है ही बीसी बटा में 30, तिर्यक गुणा बीसी में करनी में 3 का गुणा होगा तो क्या आएगा, करनी में 3 बीसी, इतना ही ना आएगा। बीसी में करनी में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो अब 12, 30 से कम 30। अब देखिए बीसी बराबर हम निकालेंगे 30 बटा में, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में। अब नीचे अपरिमेय संख्या है तो हम हर का परिमेयकरण करेंगे ही, कर लीजिए। करनी में 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, करनी में 3 का नीचे मल्टीप्लाई, तो बीसी की वैल्यू आ जाएगी 30 करनी में 3 ऊपर है और नीचे करनी में 3 गुणे करनी में 3 क्या आ जाएगा 3 और 3 दहा में 30। तो बीसी की वैल्यू आ गई 10 करनी में 3 मीटर। ये हमारी आ गई बीसी की वैल्यू यानी मीनार की ऊंचाई 10 करनी में 3 मीटर। ये हमारा आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूं प्यारे साथी आप लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक बार और समझाने की प्रैक्टिस करते हैं। बोल रहा था भूमि का एक पाद बिंदु है, एक मीनार का पाद बिंदु है, दोनों की बीच की दूरी 30 मीटर है और मीनार की ऊंचाई हमें फाइंड करनी है और उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है। तो हमने लगाया समकोण त्रिभुज एबीसी में, हमें लंब बटा में आधार किसका संबंध होता है, टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर रखे हमने बीसी बटा में भी यानी लंब बटा में आधार, सबकी वैल्यू फाइंड करी, फिर गुणा करा, बीसी की वैल्यू निकाल दी, आ गया। आशा करता हूं समझ आ रहा होगा दोस्त। मैं साइड हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। उम्मीद करता हूं प्यारे साथी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं 5 क्या कह रहा है, ठीक है। आप लोग फ्रेंड्स, मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें और मैं समझाऊं तो आप लोग समझकर नोट करते रहें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लो ये हमारी भूमि है, ये भूमि है यानी जमीन है। इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग है, ठीक है। 60 मीटर की ऊंचाई पर मान लो ये पतंग है, ठीक है, उड़ रही है पतंग, ठीक है। और इसके आगे बोल रहा है और जो पतंग में लगी डोरी है ना, पतंग में लगी डोरी की स्थानीय रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। जो इसमें डोरी लगी है इसको एक भूमि के पाद बिंदु से बांध दिया गया है। यहाँ खूंटा उंटा लगल रही, चाहे कुछ में बांध गया होगा, ठीक है ना। अब बोलते हैं चलते हैं हम, यहाँ पर मान लो एक खूंटा उंटा लगा होगा, उसी में बांध दिए होंगे। अब क्या कह रहा है आगे, ये मान लो ये डोरी है पतंग की और ये पतंग उड़ रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पर। अब बोल रहा है आगे भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, ठीक है। और बोल रहा है यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी एकदम तनी हुई है, हल्का सा भी ढील नहीं है। बोल रहा है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करो। यही हमें वैल्यू फाइंड करनी है डोरी की। नाम दे रहे हैं ए बी सी। फ्रेंड्स जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा वैसा आप करते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे मैंने किया, त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। अब लिखेंगे यहां पर समकोण त्रिभुज, इधर लिखते हैं समकोण त्रिभुज
ए बी सी में। अब जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दे रखा है कोण बी यानी थीटा बराबर, कोण बी यानी थीटा बराबर दे रखा है 60 अंश, और एसी भुजा एसी दे रखी है हमें 60 मीटर, और भुजा बीसी हमें निकालनी है, बीसी हमें निकालनी है। तो अब बताओ लंब बटा में कर्ण किसका मान होता है? लंब बटा में कर्ण आप बोलोगे साइन थीटा का, लाल बटा कक्का से। तो साइन थीटा बराबर लंब एसी अब बटा में कर्ण बीसी। थीटा के जगह पर क्या रखेंगे हम बताइए? 60 अंश बराबर एसी के जगह पर 60 मीटर। अब बटा में बीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 60 अंश का मान करणी में 3 बटा के 2 रखिए, करणी में 3 अब बटा के 2 बराबर 60 बटा में बीसी। अब तिरछा तिरछी गुणा, बीसी में करणी में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी अब करणी में 3 आएगा, अब बराबर 2 में 60 का मल्टीप्लाई 120, 60 गुना के 120। अब देखिए ये गुणा में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। बीसी की वैल्यू 120 बटा में करणी में 3। अब नीचे अपरिमेय संख्याएं हैं तो हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण इसमें बार बार यूज हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बीसी बराबर 120 गुणे करणी में 3 तो 120 और करणी में 3। अब बटा में करणी में 3 गुणे करणी में 3 क्या जाएगा? 3। अब देखिए 120 को 3 से काटेंगे, कब बार में कटेगा? 3 चौको 12 यानी 40 बार में कटेगा। तो बीसी की वैल्यू आ गई 40 करणी में 3। डोरिया का लंबाइया कितना है? 40 करणी में 3 यानी इसकी लंबाइया 40 करणी में 3 मीटर, मीटर, ठीक है। इतना हमारा आंसर आ चुका है। क्या दिया था क्वेश्चन? बोला था एक पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और जिसका भूमि का पाद बिंदु से, ठीक है, और इसकी डोरी है एक झुकाव के साथ 60 अंश का कोण बना रही थी, तो हमें यही वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने लगाया त्रिभुज एबीसी में, जो दिया था उसने लिखा और सूत्र बैठाया, बस बात खत्म। आ गया हमारा डोरी की लंबाई 60 करणी में 3 मीटर। उम्मीद करता हूं प्यारे साथी आज की क्लास आपको मस्त लगी होगी। बस यहीं पर हम अपनी क्लास एंड करेंगे, और मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।